When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. नमस्ते फ्रेंड्स, नमस्ते मेरे सारे यूट्यूब फैमिली। आप सभी उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, ये पिछले वीडियो में मैं दिखाई थी कि ये वीडियो आने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो लेके मैं आ गई हूँ। तो बस मैं साइकिल के दुकान पे गई हूँ और वहाँ बच्चों के लिए साइकिल पसंद कर रही हूँ और अभी दिखाऊंगी भी। तो देख लीजिए, ये साइकिल पसंद करके लाई हूँ। मतलब मैं क्या की हूँ, बच्चे खुद पसंद किए हैं और एक ही साइकिल लाई हूँ क्योंकि एक साइकिल काफ़ी है, क्योंकि ये स्पोर्ट साइकिल है और बच्चों के पास पहले से भी 2 साइकिल था। लेकिन यदि आप लोग पिछला वीडियो मतलब मेरा पहले का वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को मालूम होगा। लेकिन ऐसा है कि वो साइकिल काफ़ी छोटा हो गया था इन लोग के हाइट के सामने। तो मतलब वो जब भी ये लोग साइकिल चलाते थे ना, तो इन लोग का पैर मुड़ जाता था। तो मुझे ऐसा लगा कि एक साइकिल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब ठंडी का भी टाइम आ रहा है और साइकिलिंग से बढ़िया कोई एक्सरसाइज़ भी नहीं है। तो इसलिए मैं अपना बजट कहीं और का कहीं और मैनेज कर ली, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। बाकी चीज़ों को तो बाद में भी मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अभी ठंडी का भी टाइम आ रहा है, तो ये बहुत मुझे ज़रूरी लगा। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि ये मेरा डिसीज़न कैसा था। और जय कान्हा जी, जय लड्डू गोपाल। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं अभी जा रही हूँ क्योंकि आज सैटरडे है। तो चना, मतलब सत्तू यहाँ नहीं मिलता है मुझे, तो मैं चना लाती हूँ और उसका सत्तू बना लेती हूँ। तो पहले का थोड़ा सत्तू बचा हुआ है, ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा मैं जब भी खाने का मन करता है, तो ये चना को अच्छे से छिल करके नहीं, रगड़ के साफ़ करके और मैं इसका सत्तू बना लेती हूँ। तो बस 2-3 दिन पहले भी मैं बनाई थी थोड़ा-सा सत्तू और देखिए इसको मतलब साफ़ करने के बाद इतना कचरा निकल जाता है। फिर भी इसमें थोड़ा बहुत लगा ही रह जाता है और बस मैं अभी सारे चना को पीस लूँगी और देखिए कितना अच्छा ये चिकना पीस जाता है। मतलब पहले मुझे लगता था ना कि मतलब उतना चिकना नहीं पीसेगा, इसलिए मैं घर पे सत्तू नहीं बनाती थी। लेकिन अब मतलब 1 आध साल से मैं ऐसे ही अब बनाती हूँ और इसमें मिलाने के लिए फ्रेंड्स लहसुन, प्याज़, मिर्ची, अदरक और अचार का मसाला, काला नमक, सफ़ेद नमक, अजवाइन, मंगरैला और ये अदरक है और तेल और यही सब चीज़, थोड़ा-सा पानी पड़ेगा और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। और पता है, मेरे से आज रेसिपी में कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया है, आगे मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसा हुआ कि मैं लहसुन और प्याज काटना ही भूल गई। तो लहसुन के लिए तो जो मैं मतलब इसमें जो अचार डाली, अचार का मसाला, तो अचार के मसाले में ऑलरेडी लहसुन मिला हुआ था, तो उसकी आवश्यकता नहीं मतलब मुझे फ़ील हुई। लेकिन घर के लिए बना रही थी, बाहर सफ़र के लिए बनाती तो फिर कोई ज़रूरी नहीं था इसमें प्याज डालना। लेकिन मैं बिल्कुल, मेरे मतलब माइंड से स्किप हो गया, मतलब फिसल गया कि मुझे प्याज, और जब मैं इसको बना के जब खा रही हूँ तो थोड़ा-सा ना टेस्ट में अंतर लग रहा था। मैं बार-बार सोच रही हूँ मेरे से क्या ऐसा, सब चीज़ तो मैं की और रेगुलर में बनाती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन बाद में जब मुझे याद आया तो समझ में आया कि मैं प्याज ही भूल गई हूँ। तो थोड़ा-सा रेसिपी में गड़बड़ घोटाला हो गया है। लेकिन ऐसे फ्रेंड्स, जब कभी हम लंबे सफ़र के लिए जाते हैं ना, तो उसमें प्याज नहीं ही हम लोग डालते हैं, क्योंकि सड़ने का डर होता है ये लिट्टी। और उबाल करके बनाने से इसमें ये जो तेल है ना, इतना ही तेल में, मतलब इसके आधे तेल में ही ये टोटल लिट्टी छन जाएगा और इतना लगेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा-सा इसमें डूबने के लिए, ताकि ये लिट्टी डूब सके, इसलिए मैं इतना तेल डाली हूँ। नहीं तो इसके आधे से आधे में ही ये सारा लिट्टी मतलब तल जाएगा। तो इसलिए कभी भी आप लोग लिट्टी बनाएँ और कहीं बाहर सफ़र पे जा रहे हैं तो उसको उबाल करके और तब तल के ले जाइए। तो इसमें 2 फ़ायदा है, एक तो ये 2-3 दिन तक बड़े आराम से हम लिट्टी खा सकते हैं और दूसरा चीज़, इसमें तेल भी बहुत कम लगता है। तो फ्रेंड्स, ये लिट्टी हमारा बन के तैयार हो गया है और अब मैं सर्व कर देती हूँ खाने के लिए।
तो बच्चों को तो मैं खिला चुकी हूँ फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ खाने, और मैं खाने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स ये देखिए आंवला का अचार जो मैं घर पे बनाई हूँ, और काफ़ी ये स्वादिष्ट आंवला का अचार बना हुआ है। हम लोग खाने में एक मंगलवार को और एक रविवार को 2 दिन हम लोग आंवला नहीं लेते हैं, बाकी दिन आंवला का ही अचार चल रहा है। तो फ्रेंड्स आ जाइए आप लोग भी खाने। और इसके साथ मैं आलू और चने की सब्ज़ी बनाई हूँ, क्योंकि या तो इसके साथ चोखा बनाइए, हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और देखिए अभी टाइम मात्र 5:40 हो रहा है और बिल्कुल अंधेरा, रात हो गया। देखिए बिल्कुल पीछे दिख रहा है ना, बिल्कुल अंधेरा हो गया। और उस टाइम मैं लिट्टी बना करके और खा करके और सो गई। आजकल मैं शाम को जा रही हूँ टहलने, लेकिन मतलब थक गई, क्योंकि सुबह से लगातार क्या है कि मैं सुबह 5 बजे जग जाती हूँ। यदि दोपहर में 1 घंटे का आराम नहीं करती हूँ ना, तो काफ़ी थकावट हो जाता है। और यहाँ देखिए ये सब आज मैं चादर वगैरह सब साफ़ करके और बाहर डाल रखी हूँ। अब मैं जा रही हूँ सभी को लाने। और एक चीज़ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए कितना खूबसूरत ये पॉट का कलर कर रखी हैं। ये कोमल की हैं, क्योंकि मैं इनको बता रखी थी, क्योंकि दिवाली के दिन जो भरते हैं गुल्लक ना, गुल्लक नहीं क्या चुक्कड़, तो उसको मैं बोल रखी थी कि बेटा ये चुक्कड़ का ना कलर कर दिया जाएगा और इस पर फ्लावर पॉट बना दिया जाएगा। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। पहले ये फ्लावर इसमें था, और ये भी DIY इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। बेस्ट ऑफ वेस्ट क्या बोलते हैं, ये सुतरी के धागे का यानी सुतरी का बनाया गया था ये कोल्ड ड्रिंक्स के डब्बे का। तो फ्रेंड्स बीच में मेरी मतलब आवाज़ मतलब मैं नहीं बता पाई। तो लिट्टी के साथ या तो मैं चोखा बनाती हूँ, मतलब चोखा ही सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, और नहीं तो फिर आलू और चने की सब्ज़ी। उसमें यदि हम लिट्टी को फोड़ करके खाते हैं प्याज वाज डाल करके, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और उसके बाद कोमल बना दी हैं ये फ्लावर पॉट। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा। और फ्रेंड्स ये जो आप लोग भी डेली ये चादर देखते देखते बोर हो गए होंगे, तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं दूसरा कलर चादर का मंगा ही लेती हूँ। और मैं किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिन चलाने का सोचती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि कोई चीज़ यदि हम नया ले लेते हैं ना, तो फिर पुराने चीज़ का कदर कम हो जाता है। ये सभी के साथ है। तो इसकी वजह से मैं नहीं ले रही थी, और कुछ और भी कारण था। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इस बेड का ना अब दूसरे कलर में सेम इसी चादर में कलर चेंज करके मैं ले लेती हूँ। और थोड़ा सा कुशन वगैरह का भी कलर मतलब वहाँ कचरा गिरा दी बेटा। हाँ रखा था क्या उसमें पहले से पड़ा था? ये चोट लगेगा। तो फ्रेंड्स आजकल ऐसा हो रहा है कि बहुत जल्दी रात हो जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है। तो बस अब मैं शाम का संध्या भी कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स साइकिल ख़रीद के लाई हूँ, तो आप लोग को भी होगा कि साइकिल लाई हैं, नया चीज़ लाई हैं और कुछ मीठा नहीं खिलाई। तो बस आ जाइए, आप लोग को भी मतलब रसगुल्ला खिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि ये मैं स्पेशली मतलब लाई हूँ बनाने के लिए। ऐसा था कि अभी इतने सारे फेस्टिवल पड़े थे ना, उसी में बनाने के लिए मैं लाई थी, और 1 महीना से ये गुलाब जामुन का पैकेट पड़ा हुआ था। तो आज मैं सोची कि आज तो बना ही देती हूँ। 2 कारण है, एक तो नया चीज़ लाई हूँ, और दूसरा चीज़ कि मतलब क्या बोलते हैं ये ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ इनके भी पापा आ गए थे, इसलिए बच्चे गेट खोले थे। और फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं शाम को टहलने। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूं कि ये साइकिल का जो वीडियो है ना, मतलब जो हम लोग ख़रीद के लाए हैं, तो ये 14 नवंबर को ही ख़रीद के मैं लाई थी चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य पे, क्योंकि मुझे लेना था साइकिल। तो मैं सोची कि फिर बच्चों के दिवस पे ही ले लेती हूँ, क्योंकि जिस दिन चाचा नेहरू जी का बर्थ हुआ था और वो बच्चों के काफ़ी प्रिय थे, तो आज बच्चों का दिन था, तो इसलिए मैं उसी दिन बच्चों को गिफ्ट दी। और फ्रेंड्स अब आ गई हूँ नीचे टहलने, क्योंकि ये हमारे 24 घंटे के दिनचर्या में बहुत ज़रूरी ये दिनचर्या शामिल होना चाहिए। या तो आप मॉर्निंग में टहल लीजिए या तो शाम को टहल लीजिए। पता नहीं क्यों थक गई हूँ आज।
when there's no more hope is left in me. I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I. क्या करूँ ना साइकिल? हाँ? बंद कर लो, मैं जा रही हूँ सीढ़ी से, ठीक है? तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और अभी मैं टहल के भी आ गई और अभी देखती हूँ रात के खाने में क्या बनाती हूँ, क्योंकि लिट्टी सब मतलब वो सभी पड़ा हुआ है खाने के लिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। न्यू होंगे तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।